नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब विज्ञान और आधुनिक शोध के उपकरण नहीं थे, तब भी कुछ ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को इतनी गहराई से समझा कि आज भी उनके विचार हमें अचंभित कर देते हैं। जिन्होंने न केवल आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के संबंधों को सुलझाया, बल्कि हमें जीवन के परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाया। आज हम एक ऐसे ही महान दृष्टा, एक ऐसे ही अद्वितीय ज्ञानी की अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिनके दर्शन ने भारतीय सोच की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं महर्षि कपिल मुनि की, जिन्हें सांख्य दर्शन का आदि प्रवर्तक माना जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है दोस्तों। ये ज्ञान, तपस्या और आत्म साक्षात्कार की एक ऐसी गाथा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम कौन हैं, ये सृष्टि कैसे बनी है और हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उनकी जीवनी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी अंतर्दृष्टि से ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को भेदा जा सकता है। यह ऑडियो बुक आपको कपिल मुनि के उस जीवन से रूबरू कराएगी, जिसके बारे में जानने के बाद आप अपने आसपास की दुनिया और अपने स्वयं के अस्तित्व को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उनके ज्ञान ने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया और आज भी यह ज्ञान हमें दिशा दिखा रहा है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? एक ऐसी यात्रा जहां हर घुमाव पर एक नई सीख छिपी है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, दिव्य जन्म और प्रारंभिक संकेत। कपिल मुनि का प्राकट्य, सृष्टि के रहस्यों को भेदने वाले ऋषि का रहस्यमय बचपन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही इतने विलक्षण क्यों होते हैं कि उनका पूरा जीवन ही एक अद्भुत कहानी बन जाता है? क्या उनके जन्म के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है, कोई ईश्वरीय योजना? महर्षि कपिल मुनि की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी गाथा जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई कुछ आत्माएं इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य के साथ आती हैं। हम जिस ऋषि की बात कर रहे हैं, उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह तो एक दिव्य योजना का हिस्सा था। उनकी कहानी हमें श्रीमद्भागवत पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलती है, जहां उनके जन्म को एक महान आध्यात्मिक घटना के रूप में वर्णित किया गया है। कपिल मुनि का जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति कर्दम मुनि और उनकी तपस्विनी पत्नी देवहूति के यहाँ हुआ था। अब आप कल्पना कीजिए, कर्दम मुनि कौन थे? वे एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया था। भगवान ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी इच्छा बताने को कहा। कर्दम मुनि ने तब एक ऐसी पत्नी की इच्छा व्यक्त की जो उनके समान ही तपस्विनी हो और जिससे उन्हें ऐसे पुत्र प्राप्त हों जो ऋषि परंपरा को आगे ले जा सकें। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को आदेश दिया, जिन्होंने स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा की पुत्री देवहूति का हाथ कर्दम मुनि को सौंपा। आप सोचिए, यह विवाह कितना असाधारण रहा होगा, जो स्वयं भगवान की इच्छा से संपन्न हुआ। कर्दम मुनि और देवहूति का गृहस्थ जीवन भी सामान्य नहीं था। कर्दम मुनि ने अपने तप के बल पर एक अद्भुत विमान का निर्माण किया, जो किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम था, और उसी में उन्होंने देवहूति के साथ 9000 साल तक विभिन्न लोकों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें 9 पुत्रियां प्राप्त हुईं, जिनका विवाह महान ऋषियों से हुआ और उन्हीं से सृष्टि की कई प्रजाएं आगे बढ़ीं। लेकिन देवहूति के मन में एक गहरा आध्यात्मिक प्रश्न था। वह जानती थीं कि उनका पति एक महान तपस्वी है और वह स्वयं भी आत्मज्ञान की पिपासु थीं। उन्हें चिंता थी कि सांसारिक सुख सुविधाओं में रहते हुए कहीं वे अपने मूल लक्ष्य यानी आत्मज्ञान से भटक न जाएं। और यहीं पर कहानी में आता है वह अद्भुत घुमाव। देवहूति की यह आंतरिक पुकार, यह ज्ञान की तीव्र इच्छा ही कपिल मुनि के जन्म का कारण बनी। कर्दम मुनि ने जब अपनी पत्नी की इस आध्यात्मिक व्याकुलता को देखा, तो उन्होंने अपनी योग दृष्टि से यह जान लिया कि भगवान नारायण स्वयं उनके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होने वाले हैं, जो देवहूति को आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। यह सुनकर देवहूति भाव विभोर हो गई। भगवान नारायण ने स्वयं कर्दम मुनि को यह वचन दिया था कि वे उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और सांख्य दर्शन का ज्ञान प्रदान करेंगे। आप सोचिए, यह कितना बड़ा सौभाग्य रहा होगा। और फिर वह शुभ घड़ी आई जब महर्षि कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ। शास्त्रों के अनुसार कपिल मुनि को भगवान विष्णु का 23वां अवतार माना जाता है।
उनके जन्म के समय ही दिव्य लक्षण प्रकट हुए थे। वे जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी, शांत और ज्ञानी प्रतीत होते थे। उनका मुखमंडल एक अनुभवी योगी के समान प्रतीत होता था, जैसे वे जन्म से ही सभी ज्ञान को धारण किए हुए हों। उनके जन्म के बाद स्वयं ब्रह्मा जी और अन्य देवता उन्हें देखने आए और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि से कहा कि उनका यह पुत्र सांख्य योग का उपदेश देगा और अज्ञानता के अंधकार को दूर करेगा। कपिल मुनि के जन्म के बाद कर्दम मुनि ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। उन्हें अब अपने तप और आत्मज्ञान की ओर जाना था। उन्होंने देवहूति को समझाया कि उनके पुत्र कपिल स्वयं भगवान का स्वरूप हैं और वे ही उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। कर्दम मुनि अपनी तपस्या के लिए वन चले गए, जिससे देवहूति अकेले रह गईं। लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उनके पास स्वयं भगवान के अवतार कपिल मुनि मौजूद थे, जो उन्हें ज्ञान का प्रकाश देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसके पास असीम ज्ञान हो, तो आपकी जिज्ञासा कितनी अधिक हो जाती है? देवहूति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे जानती थीं कि उनके सामने स्वयं ज्ञान के सागर बैठे हैं और अब समय आ गया था कि वे उनसे जीवन के गहरे रहस्यों को जानें। कपिल मुनि का बचपन एक ऋषि पुत्र के रूप में बीता, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा और तपस्या को जारी रखा। वे वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते थे, लेकिन उनका ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था। यह उनकी अंतर्दृष्टि और गहन ध्यान से प्राप्त हुआ था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था। वह सांख्य दर्शन के माध्यम से लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाना चाहते थे। यह जानकर आपको कैसा लगा कि एक ऋषि का जन्म ही किसी महान उद्देश्य के लिए होता है? कपिल मुनि का जन्म केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि यह तो ज्ञान और मुक्ति के एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन यह ज्ञान क्या था? क्या था वह सांख्य दर्शन जिसका उपदेश कपिल मुनि को देना था? और कैसे उन्होंने अपनी ही माता को इस गहरे ज्ञान से आलोकित किया? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले चैप्टर का, जहां हम कपिल मुनि द्वारा दिए गए उस अद्भुत ज्ञान में गोता लगाएंगे जिसने भारतीय दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। मेरे दोस्त, चैप्टर नंबर 2, देवहूति को उपदेश, सांख्य दर्शन की नींव, एक मां और बेटे के संवाद से निकली सृष्टि के रहस्यों की कुंजी। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे महर्षि कपिल मुनि का दिव्य जन्म हुआ और कैसे उनके पिता कर्दम मुनि अपनी तपस्या के लिए वन चले गए, देवहूति को अपने तेजस्वी पुत्र कपिल के साथ छोड़कर। अब आप कल्पना कीजिए उस मां की स्थिति, जो अकेली है, लेकिन जिसके सामने स्वयं ज्ञान का सागर बैठा है, जिसका पुत्र ही साक्षात भगवान का अवतार है। देवहूति के मन में जीवन के गहरे प्रश्न थे। वे संसार के बंधनों से मुक्ति चाहती थीं और उन्हें पता था कि उनके पुत्र कपिल ही उन्हें यह मार्ग दिखा सकते हैं। यहीं से शुरू होता है भारतीय दर्शन के इतिहास का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण संवादों में से एक, माता देवहूति और पुत्र कपिल मुनि के बीच का संवाद, जिसे कपिल गीता के नाम से भी जाना जाता है और जो श्रीमद् भागवत पुराण के 3 स्कंध में वर्णित है। यह संवाद सिर्फ एक मां और बेटे की बातचीत नहीं थी दोस्तों। यह तो आत्मा और परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, बंधन और मुक्ति के बीच के गहन रहस्यों का उद्घाटन था। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे पुत्र, मैं इस संसार में विषयों के भोगों से अत्यंत आसक्त होकर भटक रही हूं। मेरा मन चंचल है और मैं प्रकृति के गुणों से बंधी हुई हूं। कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल सकूं और परम शांति को प्राप्त कर सकूं। आप सोचिए कितनी व्याकुलता होगी उनके मन में। यह प्रश्न केवल देवहूति का नहीं था, यह तो हर उस जिज्ञासु आत्मा का प्रश्न है जो संसार के माया जाल से मुक्ति चाहती है। कपिल मुनि ने अपनी माता के इस पवित्र प्रश्न को सुना और उनके मन की व्यथा को समझा। उन्होंने जानते हुए भी कि उनकी माता को ज्ञान की वास्तविक प्यास है, उन्हें सांख्य दर्शन के गहरे सिद्धांतों का उपदेश देना आरंभ किया। सांख्य दर्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया, भारतीय दर्शन के सबसे प्राचीन और मौलिक प्रणालियों में से एक है और इसकी नींव कपिल मुनि ने ही रखी थी। सांख्य दर्शन के मूल में 2 परम तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। अब यह क्या है, इसे सरल भाषा में समझते हैं। कपिल मुनि ने समझाया कि पुरुष वह है जो शुद्ध चेतना है, दृष्टा है, निष्क्रिय है और साक्षी है। यह हमारी आत्मा है, हमारी वास्तविक पहचान। यह न तो जन्म लेता है और न मरता है। यह सुख दुख से परे है और यह कभी बदलता नहीं। यह बस देखता है, अनुभव करता है, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करता।
आप सोचिए, यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम जिसे अपना शरीर या मन समझते हैं, वह हम नहीं हैं। हम तो केवल उन्हें देखने वाले हैं। और दूसरा तत्व है प्रकृति। प्रकृति वह है जो जड़ है, गतिशील है और सभी भौतिक सृष्टि का मूल कारण है। यह वह ऊर्जा है जिससे सब कुछ बना है। हमारा शरीर, हमारा मन, इंद्रियां, यह पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, वृक्ष, पौधे, सब कुछ प्रकृति तीन गुणों यानी त्रिगुणों से बनी है। सत्व गुण, यह प्रकाश, ज्ञान, शांति और सुख का गुण है। जब सत्व गुण प्रधान होता है तो हमें ज्ञान, शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। रजस गुण, यह क्रियाशीलता, गति, उत्साह और कामना का गुण है। रजस गुण के कारण ही हम कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं और संसार में हलचल बनी रहती है। तमस गुण, यह अंधकार, जड़ता, आलस्य, मोह और अज्ञानता का गुण है। तमस गुण के कारण ही हमें नींद आती है, हम भ्रमित होते हैं और हम अज्ञानता में डूब जाते हैं। कपिल मुनि ने समझाया कि ये तीनों गुण प्रकृति में लगातार बदलते रहते हैं और इन्हीं के संतुलन या असंतुलन से सृष्टि का विकास होता है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, सब इन्हीं त्रिगुणों के खेल का परिणाम है। आप सोचिए, यह कितनी गहरी बात है। हम जिसे अपनी पसंद, नापसंद मानते हैं, वह भी इन गुणों का ही खेल हो सकता है। अब आता है सृष्टि का रहस्य। कपिल मुनि ने देवहूति को समझाया कि पुरुष और प्रकृति का संयोग ही सृष्टि का कारण है। पुरुष अपनी चेतना से प्रकृति की ओर देखता है। इस दृष्टि मात्र से प्रकृति में हलचल मचती है और उसे सृष्टि का विकास होता है। सबसे पहले प्रकृति से महत्त्व यानी बुद्धि उत्पन्न होती है। फिर अहंकार यानी जो हमें मैं और मेरा का भाव देता है। फिर मन, पांच ज्ञानेंद्रियां यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, पांच कर्मेंद्रियां यानी हाथ, पैर, वाणी, गुदा, जनन इंद्रिय, पांच सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और अंत में पांच स्थूल भूत यानी महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यह एक क्रमबद्ध विकासवादी प्रक्रिया है जहां प्रकृति से एक के बाद एक तत्व उत्पन्न होते चले जाते हैं। यह सब सुनकर देवहूति अचंभित थीं, लेकिन उनका मूल प्रश्न अभी भी बना हुआ था। मुक्ति कैसे प्राप्त करें? कपिल मुनि ने समझाया कि बंधन का कारण अज्ञानता है। जब पुरुष यानी हमारी आत्मा स्वयं को प्रकृति और उसके गुणों से उत्पन्न हुए शरीर, मन और इंद्रियों के साथ एक मान लेता है, तो वह बंध जाता है। उसे लगता है कि वह दुखी है, वह सुखी है, वह जन्म लेता है, वह मरता है, जबकि ये सब प्रकृति के धर्म हैं। पुरुष तो केवल दृष्टा है। मुक्ति का मार्ग है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का अर्थ है पुरुष और प्रकृति के बीच के अंतर का स्पष्ट और अटल ज्ञान। जब पुरुष यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह इंद्रियां नहीं है, वह त्रिगुणों का खेल नहीं है, बल्कि वह शुद्ध अचल चेतना है जो इन सबको देख रही है, तब वह मुक्त हो जाता है। उसे बंधन का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था। यह ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं, बल्कि गहन चिंतन, ध्यान और गुरु के उपदेश से प्राप्त होता है। कपिल मुनि ने देवहूति को भक्ति योग का मार्ग भी बताया, जहां शुद्ध प्रेम और भक्ति के माध्यम से मन को एकाग्र किया जाता है और धीरे धीरे विवेक ख्याति की ओर चला जाता है। उन्होंने समझाया कि संसार के प्रति वैराग्य, सत्संग यानी ज्ञानियों की संगति और आत्मचिंतन इस मार्ग में सहायक होते हैं। यह ज्ञान सुनकर देवहूति को परम शांति प्राप्त हुई। उनका मन सभी बंधनों से मुक्त हो गया और उन्होंने अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। आप सोचिए, यह ज्ञान कितना शक्तिशाली है। यह हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और हमें किस चीज से मुक्ति पानी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे अपना जीवन मानते हैं, वह कितना मायावी हो सकता है और वास्तविक सत्य इससे कहीं परे है। कपिल मुनि का देवहूति को दिया गया यह उपदेश सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों। यह तो भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है, जो आज भी हर जिज्ञासु को मोक्ष का मार्ग दिखा रहा है। लेकिन यह सांख्य दर्शन इतना शक्तिशाली क्यों है और इसने बाद के दर्शनों को कैसे प्रभावित किया? क्या इसमें भी कोई कमियां थीं? यह सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले चैप्टर का, जहां हम सांख्य दर्शन की गहराइयों में और उतरेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। चैप्टर नंबर 3, सांख्य दर्शन की गहराई, पुरुष, प्रकृति और त्रिगुण। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक शुद्ध चेतना है जो कभी नहीं बदलती? दोस्तों,
पिछले चैप्टर में हमने महर्षि कपिल मुनि द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए सांख्य दर्शन के अद्भुत उपदेश की शुरुआत की थी। हमने पुरुष और प्रकृति, इन दो मूल तत्वों के बारे में जाना और त्रिगुणों के खेल को भी समझा। लेकिन सांख्य दर्शन की गहराई सिर्फ इतनी ही नहीं है मेरे दोस्त। यह दर्शन इतना सूक्ष्म है कि यह हमारी हर धारणा को चुनौती देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे अपना मैं समझते हैं वह वास्तव में क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर विचार, हर भावना, हर क्रिया के पीछे कोई गहरी शक्ति काम कर रही है? कपिल मुनि ने इन रहस्यों को इतनी स्पष्टता से समझाया कि आज भी यह ज्ञान हमें अचंभित कर देता है। आइए पुरुष की अवधारणा को कुछ और गहराई से समझते हैं। कपिल मुनि ने पुरुष को शुद्ध चेतना के रूप में वर्णित किया है। यह वह तत्व है जो साक्षी है, दृष्टा है, अनुभव करने वाला है, लेकिन स्वयं अकर्ता है। इसका मतलब यह है कि पुरुष न तो कोई काम करता है, न किसी चीज से प्रभावित होता है। यह बस देखता है, जैसे एक दर्शक मंच पर चल रहे नाटक को देखता है। पुरुष संख्या में अनेक हैं। हर जीव में एक पुरुष है। यह हमारी आत्मा है जो अमर है, अविनाशी है और सभी सुख दुख, जन्म मृत्यु से परे है। आप सोचिए, यह कितनी विशाल अवधारणा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने शरीर हैं, या हमारा मन है, या हमारी भावनाएं हैं। लेकिन सांख्य दर्शन कहता है कि नहीं, आप तो केवल उन्हें देखने वाले हैं, उन पर कोई प्रभाव डालने वाले नहीं हैं। यह आपको एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। यह जानने की स्वतंत्रता कि आपकी वास्तविक पहचान इन अस्थायी परिवर्तनों से परे है। अब बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति वह है जो जड़ है लेकिन गतिशील है। यह सभी भौतिक और मानसिक जगत का मूल कारण है। प्रकृति स्वयं निष्क्रिय नहीं है, यह लगातार क्रियाशील रहती है, लेकिन इसकी क्रियाएं पुरुष की उपस्थिति के कारण होती हैं। प्रकृति भी अनित्य है, यानी यह बदलती रहती है, जन्म लेती है और नष्ट होती है। प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रजस, तमस, ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद हैं। ये गुण केवल हमारे स्वभाव में नहीं, बल्कि हर वस्तु में, हर विचार में, हर क्रिया में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, सत्व गुण जब प्रधान होता है तो हमें शांति, स्पष्टता, ज्ञान, सुख और हल्कापन महसूस होता है। जब आप शांत मन से अध्ययन करते हैं या प्रकृति में शांति का अनुभव करते हैं तो वह सत्व गुण की प्रधानता है। रजस गुण जब प्रधान होता है तो हमें बेचैनी, लालसा, क्रियाशीलता, जुनून और दर्द का अनुभव होता है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या क्रोधित होते हैं तो वह रजस गुण की प्रधानता है। तमस गुण जब प्रधान होता है तो हमें आलस्य, अज्ञानता, भारीपन, नींद और भ्रम का अनुभव होता है। जब आपको बहुत आलस्य आता है या आप किसी बात को समझ नहीं पाते तो वह तमस गुण की प्रधानता है। कपिल मुनि ने समझाया कि हमारी हर भावना, हर विचार, हर क्रिया इन्हीं त्रिगुणों के संतुलन या असंतुलन का परिणाम है। हम सोचते हैं कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वास्तव में ये त्रिगुण ही हमें प्रभावित करते हैं। यह जानना कितनी बड़ी मुक्ति है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं से पूरी तरह से नहीं पहचानना चाहिए, क्योंकि वे केवल प्रकृति के खेल का हिस्सा हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का विकास प्रकृति से होता है। यह एक क्रमबद्ध विकासवादी प्रक्रिया है जिसे तत्व विकास कहा जाता है। प्रकृति यानी मूल तत्व से सबसे पहले महतत्व या बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि वह तत्व है जो निर्णय लेता है, समझता है और ज्ञान प्राप्त करता है। यह हमारी व्यक्तिगत चेतना का पहला प्रकटीकरण है। महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार वह तत्व है जो हमें मैं हूं का भाव देता है। यह मेरा है का बोध कराता है। यह हमारी व्यक्तिगत पहचान का कारण बनता है। अहंकार से आगे तीन धाराएं निकलती हैं जो त्रिगुणों के आधार पर होती हैं। सात्विक अहंकार से मन और 5 ज्ञानेंद्रियां यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा उत्पन्न होती हैं। मन वह है जो विचारों को संसाधित करता है, कल्पना करता है और भावनाओं का अनुभव करता है। राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां यानी वाणी, हाथ, पैर, गुदा, जननेंद्रिय उत्पन्न होती हैं। तामसिक अहंकार से 5 सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न होती हैं और इनसे अंततः 5 स्थूल भूत यानी महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। यह 24 तत्वों का क्रमबद्ध विकास प्रकृति से होता है और इन सभी तत्वों के साथ मिलकर ही
यह संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर बनता है। पुरुष इन 24 तत्वों से अलग 25वां तत्व है, जो इन सब का साक्षी है। आप सोचिए, यह कितनी वैज्ञानिक और व्यवस्थित व्याख्या है सृष्टि की। बिना किसी आधुनिक विज्ञान के कपिल मुनि ने इस जटिल प्रक्रिया को कैसे समझा होगा? यह हमें उनकी असाधारण अंतर्दृष्टि और गहन ध्यान की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बंधन का कारण क्या है? कपिल मुनि ने समझाया कि बंधन तब होता है जब पुरुष यानी आत्मा गलती से स्वयं को इन 24 प्राकृतिक तत्वों, विशेषकर शरीर, मन और अहंकार के साथ एक मान लेता है। जब हमें लगता है कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह मन हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो हम प्रकृति के खेल में फंस जाते हैं। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, जबकि हम केवल दृष्टा हैं। इसी अज्ञानता के कारण हमें जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना होता है। मुक्ति यानी मोक्ष का मार्ग है इस अज्ञानता को दूर करना। इसे विवेक ख्याति कहा जाता है। पुरुष और प्रकृति के बीच के अंतर का स्पष्ट, स्थायी और अटल ज्ञान। जब योगी या ज्ञानी इस सत्य को अनुभव कर लेता है कि वह प्रकृति से अलग है, वह इन त्रिगुणों के खेल से परे है, तब वह मुक्त हो जाता है। वह शरीर में रहते हुए भी शरीर से बंधा नहीं रहता, मन में रहते हुए भी मन से प्रभावित नहीं होता। उसे पता चल जाता है कि वह शुद्ध, अचल, अविनाशी चेतना है। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है दोस्तों, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी वास्तविक पहचान को समझना चाहिए, प्रकृति के खेल को देखना चाहिए और उससे स्वयं को अलग करना चाहिए। यह हमें वैराग्य और अनासक्ति का महत्व सिखाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज से आसक्त नहीं होते तो हम उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। यह ज्ञान हमें आंतरिक शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आप सोचिए, यह कितना अद्भुत ज्ञान है। यह आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या हम केवल प्रकृति के खेल में उलझे रहेंगे या हम अपनी वास्तविक चेतना को पहचान कर मुक्ति प्राप्त करेंगे? कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को यह गहरे ज्ञान देकर उन्हें परम शांति प्रदान की, और यह ज्ञान आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। लेकिन सांख्य दर्शन के शक्तिशाली सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई, और इसने बाद के योग दर्शन को कैसे प्रभावित किया। यह सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले चैप्टर का, जहां हम सांख्य दर्शन के प्रभाव और उसकी आलोचनाओं पर गौर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। चैप्टर नंबर 4, सांख्य का प्रभाव और आलोचना। भारतीय दर्शन में एक मील का पत्थर एक दर्शन, जिसने हजारों साल तक भारत की सोच को आकार दिया, पर क्या वह पूर्ण था? दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने महर्षि कपिल मुनि के सांख्य दर्शन की गहराइयों में गोता लगाया और पुरुष, प्रकृति तथा त्रिगुणों के जटिल परस्पर क्रिया को समझा। हमने देखा कि कैसे यह दर्शन सृष्टि के विकास और बंधन के कारणों की एक व्यवस्थित व्याख्या प्रदान करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी विचार कितना भी महान क्यों ना हो, क्या उस पर कोई सवाल नहीं उठता? क्या हर युग में उसे नई कसौटियों पर परखा नहीं जाता? सांख्य दर्शन भी कोई अपवाद नहीं था। भारतीय दर्शन के इतिहास में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने अनगिनत विचारकों को प्रभावित किया, लेकिन इसकी अपनी आलोचनाएं भी थीं। आइए इस चैप्टर में हम सांख्य दर्शन के व्यापक प्रभाव और साथ ही उस पर उठी प्रमुख आलोचनाओं पर एक नजर डालते हैं। सांख्य दर्शन का प्रभाव भारतीय विचार पर अतुलनीय रहा है। इसे भारतीय दर्शन के सबसे प्राचीन प्रणालियों में से एक माना जाता है, और इसकी अवधारणाओं ने बाद के कई दर्शनों को गहराई से प्रभावित किया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, योग दर्शन पर सांख्य का सीधा और गहरा प्रभाव हुआ। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, सांख्य के तत्व मीमांसा को आधार मानता है। योग दर्शन सांख्य के पुरुष प्रकृति के द्वैतवाद, त्रिगुणों की अवधारणा और सृष्टि के विकास की प्रक्रिया को स्वीकार करता है। योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य भी पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान प्राप्त करना और विवेक ख्याति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि योग दर्शन इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास, यानी जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान पर जोर देता है, जबकि सांख्य मुख्य रूप से सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित है। आप सोचिए, यह कितनी अद्भुत जुगलबंदी है। एक सिद्धांत बताता है कि क्या है और दूसरा उसे पाने का रास्ता दिखाता है। इसके अलावा वेदांत दर्शन पर भी सांख्य का प्रभाव देखा जा सकता है। भले ही वेदांत एक अद्वैतवादी दर्शन है और सांख्य द्वैतवादी, वेदांत के कई अवधारणाओं
जैसे प्रकृति के गुणों और सृष्टि प्रक्रिया की व्याख्या में सांख्य से प्रेरणा ली गई है। यहां तक कि आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा प्रणाली भी शरीर और मन पर त्रिगुणों के प्रभाव की अवधारणा को स्वीकार करती है। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ जैसे दोषों को भी इन त्रिगुणों के साथ जोड़ा जाता है, जो शरीर के स्वास्थ्य और रोग को प्रभावित करते हैं। यह दर्शाता है कि कपिल मुनि के विचार केवल दर्शन तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को भी छुआ। महाभारत, श्रीमद्भागवत पुराण और भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में भी सांख्य के सिद्धांतों का उल्लेख और उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं सांख्य और योग के समन्वय की बात करते हैं और कर्म योग को सांख्य के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। यह कपिल मुनि के दर्शन की सार्वभौमिक स्वीकार्यता और उसकी केंद्रीयता को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, हर महान विचार की तरह सांख्य दर्शन की भी अपनी आलोचनाएं थीं। सबसे प्रमुख आलोचना ईश्वर की भूमिका को लेकर थी। सांख्य दर्शन अपने मूल रूप में निरीश्वरवादी है, यानी यह ईश्वर को सृष्टि के निर्माता या नियंत्रक के रूप में स्वीकार नहीं करता। सांख्य के अनुसार सृष्टि का विकास प्रकृति के अपने स्वभाव से होता है, पुरुष और प्रकृति के संयोग मात्र से, न कि किसी ईश्वर की इच्छा से। यह अवधारणा अन्य भारतीय दर्शनों, विशेषकर वेदांत और न्याय वैशेषिक के साथ टकराव पैदा करती थी, जो ईश्वर को सृष्टि का परम कारण मानते थे। बाद में कुछ सांख्य विचारकों ने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करने का प्रयास किया, जिससे सेश्वर सांख्य का उदय हुआ। लेकिन मूल सांख्य निरीश्वरवादी ही रहा। यह आलोचना इस बात पर बहस छेड़ती है कि क्या ब्रह्मांड को समझने के लिए किसी निर्माता की आवश्यकता है, या यह स्वयं अपने नियमों पर चलता है। दूसरी आलोचना पुरुषों की बहुलता को लेकर थी। सांख्य दर्शन के अनुसार हर जीव में एक अलग पुरुष है, यानी पुरुष संख्या में अनेक हैं। यह अवधारणा अद्वैत वेदांत के साथ टकराव पैदा करती थी, जो मानता है कि आत्मा यानी ब्रह्म केवल एक है और सभी जीवों में वही एक आत्मा विद्यमान है। वेदांत के लिए सांख्य का अनेक पुरुषों का विचार भ्रम पैदा करता था और परम सत्य से दूर ले जाता था। तीसरी आलोचना मुक्ति की प्रकृति को लेकर थी। सांख्य के अनुसार मुक्ति केवल विवेक ख्याति से, यानी पुरुष और प्रकृति के बीच के अंतर के ज्ञान से प्राप्त होती है। कुछ आलोचकों ने तर्क दिया कि यह ज्ञान पर्याप्त नहीं है और इसके लिए भक्ति या कर्म की भी आवश्यकता है। इसके अलावा सांख्य में मुक्ति को केवल प्रकृति के बंधनों से छुटकारा पाना माना जाता है, जबकि अन्य दर्शन यानी जैसे वेदांत में मुक्ति को ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करना माना जाता है। चौथी आलोचना प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमाएं थीं। सांख्य दर्शन 3 प्रकार के प्रमाण यानी ज्ञान के साधन स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष यानी अनुभूति, अनुमान यानी निष्कर्ष और शब्द यानी प्रामाणिक ग्रंथों या गुरु का वचन। कुछ आलोचकों ने तर्क दिया कि केवल इन प्रमाणों से गहरे आध्यात्मिक सत्यों को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता और इसके लिए गहन ध्यान और अनुभवात्मक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, जिस पर योग दर्शन अधिक जोर देता है। इन आलोचनाओं के बावजूद सांख्य दर्शन भारतीय विचार में अपनी केंद्रीय भूमिका को बनाए रखा। इसकी व्यवस्थित और तार्किक व्याख्या ने अन्य दर्शनों को अपने सिद्धांतों को और अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। सांख्य ने दर्शन को एक ठोस आधार प्रदान किया, जहां तर्क और अनुभव को महत्व दिया गया। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक विचार, भले ही उसमें कमियां हों, फिर भी वह पूरे बौद्धिक परिदृश्य को बदल सकता है और नई सोच को जन्म दे सकता है। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है दोस्तों। यह हमें आज भी यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, यह दुनिया कैसे बनी है और हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा है, जहां हर जवाब नए सवाल पैदा करता है। लेकिन कपिल मुनि के जीवन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका प्रभाव उनके दर्शन से भी आगे था। क्या आप जानते हैं कि सांख्य दर्शन का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने वैश्विक सोच को भी छुआ? और क्या आज की दुनिया में भी उनके विचार हमें दिशा दिखा सकते हैं? यह सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले चैप्टर का, जहां हम कपिल मुनि की वैश्विक प्रासंगिकता और उनके वास्तविक जीवन में सीखों पर गौर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। चैप्टर नंबर 5, कपिल मुनि और योग। एक अनूठी जुगलबंदी ज्ञान और अभ्यास का संगम, जब सांख्य का सिद्धांत योग के अभ्यास से मिला। दोस्तों,
पिछले चैप्टर में हमने महर्षि कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के प्रभाव और उस पर उठी आलोचनाओं पर चर्चा की। हमने देखा कि कैसे सांख्य दर्शन ने भारतीय विचार की नींव रखी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दर्शन जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान देता है, वह हमारे जीवन में कैसे काम करेगा? क्या सिर्फ ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है या उसके लिए किसी अभ्यास की भी जरूरत होती है? यहीं पर कपिल मुनि का सांख्य दर्शन एक और महान भारतीय दर्शन, योग दर्शन के साथ एक अनूठी जुगलबंदी बनाता है। यह जुगलबंदी इतनी प्रभावशाली है कि इन दोनों दर्शनों को अक्सर सांख्य योग के रूप में एक साथ संदर्भित किया जाता है। आइए इस चैप्टर में हम इस अद्भुत संबंध को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे कपिल मुनि के विचार योग के माध्यम से व्यावहारिक रूप लेते हैं। सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों ही भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शनों यानी षड दर्शनों का हिस्सा हैं। सांख्य दर्शन मुख्य रूप से तत्व मीमांसा से संबंधित है, यानी यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड क्या है, आत्मा और प्रकृति क्या है और सृष्टि कैसे बनी है। यह हमें सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है। वहीं योग दर्शन मुख्य रूप से साधना से संबंधित है, यानी यह हमें बताता है कि उस सैद्धांतिक ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए और मुक्ति कैसे हासिल की जाए। आप सोचिए, यह कितनी संपूर्ण प्रणाली है। एक दर्शन आपको नक्शा देता है और दूसरा आपको उस नक्शे पर चलने का रास्ता दिखाता है। योग दर्शन, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि को माना जाता है, सांख्य दर्शन को अपनी वैचारिक नींव के रूप में स्वीकार करता है। योग सूत्र, पतंजलि का मूल ग्रंथ, सांख्य के मूल तत्वों को बिना किसी बदलाव के अपनाता है। पुरुष और प्रकृति, योग सांख्य के पुरुष प्रकृति के द्वैतवाद को मानता है। योग का लक्ष्य भी यही है कि पुरुष यानी आत्मा स्वयं को प्रकृति यानी शरीर, मन, इंद्रियाओं से अलग समझे और इस अंतर का ज्ञान प्राप्त करे। त्रिगुण, योग दर्शन भी सत्व, रजस, तमस के त्रिगुणों की अवधारणा को स्वीकार करता है और यह मानता है कि ये गुण हमारे मन, भावनाओं और अनुभवों को कैसे प्रभावित करते हैं। सृष्टि प्रक्रिया, योग भी सांख्य के तत्व, विकास यानी प्रकृति से महत्त्व, अहंकार, मन आदि के विकास की प्रक्रिया को स्वीकार करता है। तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर आता है मुक्ति के मार्ग में। सांख्य का मानना है कि केवल विवेक ख्याति यानी पुरुष और प्रकृति के अंतर का ज्ञान ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है। यह ज्ञान गहन चिंतन और बुद्धि के विकास से प्राप्त होता है। लेकिन योग दर्शन मानता है कि केवल बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मन इतना चंचल और प्रकृति के गुणों से इतना प्रभावित होता है कि केवल सोचकर उसे शांत नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें व्यावहारिक अभ्यास की आवश्यकता होती है और यही योग का योगदान है। पतंजलि का योग सूत्र अष्टांग योग का मार्ग बताता है, जिसके 8 अंग हैं। यम, सामाजिक आचार संहिता यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम, व्यक्तिगत आचार संहिता यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन, शारीरिक मुद्राएं जो शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखती हैं। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण तकनीकें जो मन को शांत करती हैं और प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना। धारणा, मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। ध्यान, उस केंद्रित बिंदु पर लगातार एकाग्रता बनाए रखना जहां विचारों की धारा धीमी हो जाती है। समाधि, ध्यान की वह अवस्था जहां ध्याता, ध्येय और ध्यान एक हो जाते हैं और योगी अपने वास्तविक स्वरूप यानी पुरुष का अनुभव करता है। यह विवेक ख्याति की अंतिम अवस्था है। आप सोचिए, यह कितनी व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली है। यह हमें कदम दर कदम सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी इंद्रियों को वश में करें और अपनी चेतना को शुद्ध करें, ताकि हम अपनी वास्तविक पहचान यानी पुरुष को जान सकें। कपिल मुनि के सांख्य दर्शन ने हमें बताया कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, जबकि योग दर्शन ने हमें उस बंधन से मुक्त होने का व्यावहारिक रास्ता दिखाया। कपिल मुनि ने स्वयं भी अपनी माता देवहूति को भक्ति योग का उपदेश दिया था, जो मन को एकाग्र करने और ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग है। भक्ति योग भी अप्रत्यक्ष रूप से योग दर्शन के सिद्धांतों का ही एक रूप है, जहां प्रेम और समर्पण के माध्यम से मन को शुद्ध किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कपिल मुनि भी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे जानते थे कि मुक्ति के लिए मन को नियंत्रित करना कितना आवश्यक है। आज की दुनिया में जहां हमारा मन लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से घिरा रहता है, सांख्य योग की यह जुगलबंदी और भी प्रासंगिक हो जाती है।
सांख्य हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों हम दुखी होते हैं, क्यों हम बेचैन रहते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के खेल में फंसे हुए हैं और अपनी वास्तविक पहचान को भूल गए हैं। और योग हमें उन उपकरणों को देता है जिनसे हम इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी योग या ध्यान का अभ्यास किया है? अगर हाँ, तो आपने महसूस किया होगा कि यह आपके मन को कितना शांत कर सकता है और आपको अपने भीतर एक अलग अनुभव करा सकता है। यह अनुभव ही सांख्य के पुरुष तत्व के ज्ञान की ओर पहला कदम है। सांख्य योग की यह प्रणाली हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और अभ्यास एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान हमें दिशा दिखाता है और अभ्यास हमें उस दिशा में चलने की शक्ति देता है। कपिल मुनि के दर्शन ने न केवल एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी प्रणाली को भी जन्म दिया जिसने लाखों लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने में मदद की है। उनकी विरासत केवल किताबों में नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन में भी जीवित है जो योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे आधुनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी हो सकता है। लेकिन कपिल मुनि की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके जीवन से जुड़ी कुछ और रोचक बातें और उनके दर्शन का वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग अभी भी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि एक ऋषि का जीवन हमें आज के भौतिकवादी युग में क्या सिखा सकता है? हम इसी बारे में बात करेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम कपिल मुनि के जीवन की कुछ और अनसुनी कहानियों और उनके दर्शन की व्यावहारिक शिक्षाओं पर गौर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान की यह यात्रा अभी जारी है मेरे दोस्त। चैप्टर नंबर 6, कपिल मुनि और सगर पुत्र। एक प्राचीन कथा का गहरे अर्थ। जब एक ऋषि के क्रोध ने गंगा को धरती पर आने का मार्ग बना दिया। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने सांख्य और योग के उस अद्भुत संगम को समझा, जहां कपिल मुनि का ज्ञान महर्षि पतंजलि के अभ्यास से मिलता है। यह एक ऐसी जुगलबंदी है जो हमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर मुक्ति का मार्ग दिखाती है। लेकिन कपिल मुनि का जीवन केवल दर्शन और सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं था मेरे दोस्त। उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जो हमें उनके व्यक्तित्व के एक अलग ही पहलू से परिचित कराती हैं। एक ऐसा पहलू जो हमें उनके तप और ज्ञान की अपार शक्ति का एहसास कराता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत और ज्ञानी ऋषि का क्रोध कैसा हो सकता है? क्या उनके क्रोध में भी कोई गहरा रहस्य, कोई कल्याणकारी उद्देश्य छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही प्रसिद्ध और रोमांचक कथा में गोता लगाने वाले हैं। कपिल मुनि और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की कथा। यह कथा हमें रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में मिलती है। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अहंकार, अज्ञानता और ज्ञान की अग्नि के बीच के संघर्ष का एक शक्तिशाली प्रतीक है। कहानी शुरू होती है इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा, राजा सगर से। राजा सगर अत्यंत शक्तिशाली और धर्मपरायण थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया, जो उस समय किसी भी राजा की संप्रभुता और शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता था। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था, और वह घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरता था, वे सभी राज्य उस राजा के अधीन मान लिए जाते थे। अगर कोई उस घोड़े को रोकता, तो उसे राजा की सेना से युद्ध करना होता था। राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक चल रहा था। उनके 60,000 शक्तिशाली पुत्र उस घोड़े की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सभी अत्यंत वीर और पराक्रमी थे, लेकिन उनमें अपने बल और संख्या का बहुत अहंकार भी था। जब यज्ञ पूरा होने वाला था, तो देवताओं के राजा इंद्र को चिंता हुई। उन्हें लगा कि यदि राजा सगर का यह यज्ञ सफल हो गया, तो उनकी शक्ति स्वर्ग के राजा से भी अधिक हो जाएगी। इसलिए इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुपके से चुरा लिया और उसे पाताल लोक में ले जाकर एक ऐसे स्थान पर बांध दिया जहां महर्षि कपिल मुनि अपनी गहन समाधि में लीन थे। कपिल मुनि उस समय अपनी तपस्या के गहरे स्तर पर थे और उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा कि यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया है, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर घोड़े को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया ताकि वे पाताल लोक तक पहुंच सकें। अपने बाहुबल से उन्होंने समुद्र तक को खोद डाला और पाताल लोक में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने अपने यज्ञ के घोड़े को एक शांत और ध्यानमग्न ऋषि के पास बंधा हुआ देखा। अब आप सोचिए, उन अहंकार से भरे हुए राजकुमारों ने क्या किया होगा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह शांत ऋषि कौन है या घोड़ा यहां कैसे आया।
उन्होंने तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लिया कि इसी ऋषि ने उनके घोड़े को चुराया है। वे क्रोध और अहंकार में अंधे हो चुके थे। उन्होंने कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया, उन्हें चोर कहा और उन्हें अपशब्द कहे। उनकी चिल्लाहट और कोलाहल से महर्षि कपिल मुनि की सदियों की समाधि भंग हो गई। और यहीं पर कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनकी आंखों में सदियों की तपस्या का तेज था, ज्ञान की अग्नि थी। उन्होंने अपने सामने 60,000 अहंकार से भरे राजकुमारों को देखा, जो उनका अपमान कर रहे थे। उनके नेत्रों से एक ऐसी दिव्य अग्नि निकली कि राजा सगर के वे 60,000 पुत्र उसी क्षण जलकर भस्म हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की। एक ऋषि के क्रोध ने एक पूरी सेना को एक पल में राख के ढेर में बदल दिया। जब राजा सगर को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्हें अपने पुत्रों के अहंकार पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उनके पुत्रों की आत्माएं भटक रही थीं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तब राजा सगर के पौत्र अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कपिल मुनि से क्षमा मांगी और अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा। अंशुमान की विनम्रता और पश्चाताप से कपिल मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने अंशुमान को बताया कि उनके पूर्वजों की मुक्ति तभी हो सकती है जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा का जल उनकी राख को स्पर्श करे। यहीं से उस महान तपस्या की शुरुआत हुई, जो पीरहियों तक चली। गंगा को पृथ्वी पर लाने की तपस्या। अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप और फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या की, और अंत में भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा के पवित्र जल ने सगर के पुत्रों की राख को स्पर्श किया और उन्हें मुक्ति प्रदान की। यह कथा सिर्फ एक ऋषि के क्रोध की कहानी नहीं है दोस्तों। यह हमें कई गहरे सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार और अज्ञानता का अंत कितना विनाशकारी हो सकता है। सगर के पुत्रों ने अपनी शक्ति के अहंकार में एक ज्ञानी का अपमान किया, और उसका परिणाम उन्हें भुगतना हुआ। यह हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और तपस्या में कितनी शक्ति होती है। कपिल मुनि का क्रोध कोई साधारण क्रोध नहीं था, वह तो उनके भीतर संचित आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकटीकरण था। लेकिन क्या इस कहानी का कोई और भी गहरा प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है? क्या सगर के 60,000 पुत्र किसी और चीज का प्रतीक हैं? क्या कपिल मुनि की अग्नि केवल विनाश की अग्नि थी, या उसमें कुछ और भी छिपा था? इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे हम अपने अगले चैप्टर में, जहां हम इस प्राचीन कथा के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यह आज भी हमारे जीवन में कितनी प्रासंगिक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी का असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। मेरे दोस्त, चैप्टर नंबर 7, क्रोध के पीछे का रहस्य। सगर पुत्रों की कथा का प्रतीकात्मक अर्थ क्या एक श्राप भी वरदान बन सकता है? कपिल मुनि के क्रोध का असली सच। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने महर्षि कपिल मुनि और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की उस रोमांचक और भयानक कथा को सुना, जहां एक ऋषि के क्रोध ने एक पूरी सेना को पल भर में भस्म कर दिया था। यह कहानी सुनकर हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या एक आत्मज्ञानी ऋषि, जो पुरुष और प्रकृति के भेद को जानता है, जो त्रिगुणों से परे है, वह इतना क्रोधित हो सकता है? क्या यह उनके सांख्य दर्शन के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है? और अगर उन्होंने क्रोध किया भी, तो क्या उसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ उद्देश्य था? आइए इस चैप्टर में हम इस कथा की सतह के नीचे उतरते हैं और इसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, जो हमें जीवन के बारे में एक अद्भुत सीख देता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय पौराणिक कथाएं केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं होती। वे अक्सर गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्यों को समझाने के लिए रची गई रूपक कथाएं होती हैं। सगर पुत्रों की यह कथा भी एक ऐसा ही शक्तिशाली रूपक है। यहां राजा सगर का प्रतीक है हमारा मन या हमारी चेतना। 60,000 पुत्र प्रतीक हैं हमारे मन में उठने वाले अनगिनत विचारों, इच्छाओं और वृत्तियों का। आप सोचिए, हमारे मन में दिन भर में कितने विचार आते हैं? हजारों, लाखों। ये विचार शक्तिशाली हो सकते हैं, ठीक सगर के पुत्रों की तरह, लेकिन अगर वे अनियंत्रित हों और अहंकार से प्रेरित हों, तो वे विनाशकारी भी हो सकते हैं। यज्ञ का घोरा प्रतीक है हमारे जीवन के लक्ष्य या आध्यात्मिक खोज का। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक।
लेकिन अक्सर हमारी यह खोज इंद्रियों के भोगों या सांसारिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली जाती है। इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, यहाँ पर हमारे इंद्रियों के स्वामी का प्रतीक है, जो हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य से भटकाते हैं और हमें सांसारिक सुखों में उलझा देते हैं। जब हमारे विचार यानी सगर के पुत्र अपने लक्ष्य यानी घोड़े को खो देते हैं, तो वे बेचैन हो जाते हैं और उसे हर जगह खोजने लगते हैं। वे बाहरी दुनिया में पाताल लोक तक में खोजते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि भीतर है। वे जब घोड़े को कपिल मुनि के पास बंधा हुआ देखते हैं, तो वे उन्हें ही दोषी मान लेते हैं। यहाँ कपिल मुनि प्रतीक हैं आत्मज्ञान, विवेक और शुद्ध चेतना का। हमारा अज्ञानी मन जब पहली बार आत्मज्ञान के संपर्क में आता है, तो वह उसे समझ नहीं पाता। वह उसे अपने सांसारिक सुखों में एक बाधा के रूप में देखता है और उसका अपमान करता है। हमारी इच्छाएं और अहंकार हमें यह मानने नहीं देते कि असली शांति और समाधान आत्मज्ञान में है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कपिल मुनि का क्रोध और उनकी अग्नि। यह कोई साधारण रजोगुणी क्रोध नहीं था। यह ज्ञान की अग्नि यानी ज्ञानाग्नि का प्रतीक है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कृते अर्जुन। अर्थात, हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जब हमारा मन और हमारे अनियंत्रित विचार यानी सगर के पुत्र आत्मज्ञान यानी कपिल मुनि के संपर्क में आते हैं, तो यह ज्ञान की अग्नि उन सभी अशुद्ध विचारों, अहंकार और वासनाओं को जलाकर राख कर देती है। यह एक विनाशकारी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब तक हमारे पुराने अशुद्ध विचार नष्ट नहीं होंगे, तब तक नई शुद्ध चेतना का उदय कैसे हो सकता है? तो कपिल मुनि का क्रोध वास्तव में एक कृपा थी। उन्होंने सगर के पुत्रों को मारकर उन्हें उनके अहंकार से मुक्त कर दिया। उन्होंने उस अशुद्ध चेतना को नष्ट कर दिया जो मुक्ति के मार्ग में बाधा थी। और अंत में गंगा का अवतरण। गंगा यहाँ भक्ति और शुद्ध ज्ञान की धारा का प्रतीक है। जब अहंकार और अशुद्ध विचार यानी सगर के पुत्र ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं, तो उनकी मुक्ति तभी संभव है जब उन पर भक्ति और शुद्ध ज्ञान यानी गंगा की धारा प्रवाहित हो। यह हमें सिखाता है कि केवल अहंकार को नष्ट करना ही पर्याप्त नहीं है। उस खाली स्थान को सकारात्मकता, भक्ति और ज्ञान से भरना भी आवश्यक है। भगीरथ की तपस्या उस साधक के अथक प्रयास का प्रतीक है जो भक्ति और ज्ञान की इस धारा को अपने भीतर उतारने के लिए करता है। आप सोचिए, यह कहानी कितनी गहरी है। यह हमें हमारी अपनी आंतरिक यात्रा के बारे में बताती है। हम सभी के भीतर सगर के 60,000 पुत्रों की तरह अनियंत्रित विचार हैं। हम सभी अपने जीवन के लक्ष्य यानी यज्ञ के घोड़े की तलाश में भटक रहे हैं, और हम सभी को अपने भीतर के कपिल मुनि यानी आत्मज्ञान को जगाना होगा, ताकि हम अपनी अशुद्धियों को जला सकें। और अंत में हमें अपने भीतर भक्ति और ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करना होगा, ताकि हम परम शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें ज्ञान और ज्ञानी का सम्मान करना चाहिए। जब हम अहंकार में चूर होते हैं, तो हम अक्सर उन लोगों का अपमान कर देते हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। सगर के पुत्रों ने यही गलती की थी। तो दोस्तों, कपिल मुनि का क्रोध विनाश का नहीं बल्कि सृजन का प्रतीक था, एक नई शुद्ध चेतना के सृजन का। उनका श्राप वास्तव में एक वरदान था, जिसने न केवल सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाई, बल्कि पृथ्वी पर गंगा जैसी पवित्र नदी को भी लाया। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी जीवन की सबसे कठिन और विनाशकारी घटनाएं भी हमारे लिए एक बड़े कल्याण का मार्ग खोल सकती हैं, बशर्ते हम उनसे सही सबक सीखें। ये जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण सी लगने वाली पौराणिक कथा के पीछे इतना गहरा रहस्य छिपा हो सकता है? अगर आपके मन में भी इस कथा को लेकर कोई विचार है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन कपिल मुनि की सीखें केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं हैं। उनके सांख्य दर्शन को हम अपने आधुनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, हम इसी बारे में बात करेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सबक अभी बाकी है मेरे दोस्त। चैप्टर नंबर 8, आधुनिक जीवन में सांख्य। कपिल मुनि की शिक्षाओं का व्यावहारिक अनुप्रयोग। क्या हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? दोस्तों, हमने महर्षि कपिल मुनि के जीवन,
उनके गहन सांख्य दर्शन और उनके जीवन से जुड़ी रहस्यमयी कथाओं पर विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि कैसे उनके विचारों ने भारतीय दर्शन की नींव रखी और कैसे वे आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को अपने आधुनिक, भागदौड़ भरे, तनावपूर्ण जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। क्या कपिल मुनि की शिक्षाएं केवल दार्शनिकों और योगियों के लिए हैं, या हम जैसे आम लोग भी उनसे कुछ सीख सकते हैं? मेरा विश्वास है दोस्तों कि सांख्य दर्शन की शिक्षाएं आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं और वे हमें एक शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे व्यावहारिक सीख जो हम सांख्य से ले सकते हैं, वह है पुरुष यानी साक्षी और प्रकृति यानी अनुभव के बीच अंतर करना। हम दिन भर में अनगिनत अनुभवों से गुजरते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, चिंता, सफलता, असफलता। हम अक्सर इन अनुभवों के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है मैं खुश हूं। जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है मैं दुखी हूं। सांख्य हमें सिखाता है कि आप ये अनुभव नहीं हैं। आप तो इन अनुभवों को देखने वाले साक्षी हैं। आपकी वास्तविक पहचान यानी पुरुष इन सभी परिवर्तनों से परे है। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? जब भी आप किसी तीव्र भावना का अनुभव करें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इस भावना को कौन देख रहा है? आप पाएंगे कि आपके भीतर एक शांत, स्थिर हिस्सा है जो उस भावना को देख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आप आकाश में बादलों को देखते हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। इसी तरह भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आपकी साक्षी चेतना वही रहती है। यह अभ्यास, जिसे साक्षी भाव कहा जाता है, आपको अपनी भावनाओं से कुछ दूरी बनाने में मदद करता है और आपको भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर बनाता है। यह आपको तनाव और चिंता से निपटने में एक शक्तिशाली उपकरण देता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है त्रिगुणों को पहचानना और प्रबंधित करना। सांख्य कहता है कि हमारी हर क्रिया, हर विचार, हर भावना सत्व, रजस और तमस के गुणों से प्रभावित होती है। आज की दुनिया में हमारा जीवन अक्सर रजस गुण यानी अत्यधिक क्रियाशीलता, बेचैनी, महत्वाकांक्षा और तमस गुण यानी आलस्य, भ्रम, नकारात्मकता से भरा होता है। हम लगातार कुछ न कुछ करने, कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, यानी रजस। और जब हम थक जाते हैं तो हम आलस्य या मनोरंजन में डूब जाते हैं, जो हमें भ्रमित करता है, यानी तमस। सांख्य हमें अपने जीवन में सत्व गुण यानी शांति, स्पष्टता, संतुलन, ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इसे कैसे करें? अपने आहार पर ध्यान दें। सात्विक भोजन यानी ताजे फल, सब्जियां, अनाज हमारे मन को शांत और स्पष्ट बनाता है, जबकि राजसिक यानी मसालेदार, तला हुआ और तामसिक यानी बासी, प्रसंस्कृत भोजन हमें बेचैन या आलसी बनाता है। अपनी संगति चुनें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक, शांत और ज्ञानी हों, यानी सात्विक संगति। अपने मनोरंजन का चयन करें। ऐसी किताबें अध्ययन करें, ऐसा संगीत सुनें या ऐसी फिल्में देखें जो आपको प्रेरित करती हैं और आपके मन को शांति देती हैं, यानी सात्विक मनोरंजन। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति सत्व गुण का सबसे विशाल स्रोत है। योग और ध्यान का अभ्यास करें। यह सीधे सत्व गुण को बढ़ाता है और रजस तमस को संतुलित करता है। त्रिगुणों को समझकर हम अपने जीवन में सचेत विकल्प चुन सकते हैं जो हमें अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण स्थिति की ओर ले जाते हैं। हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि हम उनके स्वामी बन जाते हैं। तीसरी सीख है अनासक्ति यानी वैराग्य का अभ्यास। सांख्य हमें सिखाता है कि दुख का मूल कारण प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीजों यानी शरीर, मन, संपत्ति, रिश्ते से अत्यधिक लगाव है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी खुशी को पूरी तरह से इन पर निर्भर नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं और बदलती रहती हैं। अपने दैनिक जीवन में हम छोटी छोटी चीजों से अनासक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। जब हमें कोई सफलता मिलती है तो हम उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन हमें उसके अहंकार में नहीं डूबना चाहिए। जब हमें कोई असफलता मिलती है तो हम उससे सीख सकते हैं, लेकिन हमें उसके दुख में नहीं डूबना चाहिए। यह समझकर कि हम इन परिणामों से अलग हैं, हम जीवन के उतार चढ़ाव में अधिक स्थिर रह सकते हैं। चौथी सीख है दुख के 3 स्रोतों को समझना।
कपिल मुनि ने बताया था कि दुख तीन प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक यानी हमारे अपने शरीर और मन से उत्पन्न, जैसे बीमारी, चिंता आदि। भौतिक यानी अन्य प्राणियों से उत्पन्न, जैसे किसी का अपमान करना। और आधिदैविक यानी प्राकृतिक शक्तियों से उत्पन्न, जैसे बाढ़, भूकंप। सांख्य हमें सिखाता है कि इन सभी दुखों का अंतिम समाधान बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर विवेक ख्याति यानी पुरुष और प्रकृति के अंतर का ज्ञान को जगाने में है। जब हम यह जान लेते हैं कि हम इन दुखों से परे शुद्ध चेतना हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। दोस्तों, कपिल मुनि की शिक्षाएं केवल दर्शन की बातें नहीं हैं, वे जीवन जीने की कला हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने मन के स्वामी बन सकते हैं, कैसे हम अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी वास्तविक पहचान को जानकर परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें बाहर की दुनिया की दौड़ से हटाकर हमारे भीतर की दुनिया की ओर ले जाती है। तो अगली बार जब आप तनाव महसूस करें, तो साक्षी भाव का अभ्यास करें। जब आप अपने जीवन में संतुलन खो दें, तो त्रिगुणों के बारे में सोचें। और जब आप जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान हों, तो अनासक्ति का अभ्यास करें। कपिल मुनि का यह प्राचीन ज्ञान आज भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद है। लेकिन भारतीय दर्शन के विशाल आकाश में कपिल मुनि का स्थान कहाँ है? उनकी तुलना अन्य महान विचारकों से कैसे की जा सकती है? यह जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले चैप्टर का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैप्टर नंबर 9, भारतीय दर्शन के आकाश में कपिल मुनि का स्थान। एक तुलनात्मक दृष्टि ज्ञान के महासागर में एक ध्रुव तारा, कपिल मुनि का अद्वितीय योगदान। दोस्तों, हमारी इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमने महर्षि कपिल मुनि के जीवन और उनके सांख्य दर्शन को बहुत करीब से जाना है। हमने उनके सिद्धांतों की गहराई को समझा और यह भी देखा कि कैसे उनका ज्ञान हमारे आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक है। लेकिन अब समय है कुछ पीछे हटने का और भारतीय दर्शन के उस विशाल आकाश को देखने का, जिसमें अनगिनत तारे चमक रहे हैं, और यह समझने का कि उस आकाश में कपिल मुनि नामक ध्रुव तारे का स्थान कहाँ है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे महान दार्शनिकों, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, पतंजलि के बीच कपिल मुनि का अद्वितीय योगदान क्या था? आइए इस चैप्टर में हम एक तुलनात्मक दृष्टि से उनके महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। आस्तिक दर्शन यानी जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, और नास्तिक दर्शन यानी जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों यानी षड दर्शन में से एक है, जिसमें न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा और वेदांत भी शामिल हैं। सांख्य को इन सभी में सबसे प्राचीन माना जाता है। आप सोचिए, यह कितनी विशाल बात है। कपिल मुनि ने उस समय विचार की नींव रखी जब शायद बाकी दर्शनों का उदय भी नहीं हुआ था। उन्होंने उन मौलिक प्रश्नों को उठाया: सृष्टि कैसे बनी, दुख का कारण क्या है, मुक्ति क्या है, जिनका उत्तर देने का प्रयास बाद के सभी दर्शनों ने अपने अपने तरीके से किया। सबसे पहले आइए सांख्य और वेदांत की तुलना करें। वेदांत, विशेषकर अद्वैत वेदांत यानी जिसके प्रणेता आदि शंकराचार्य थे, भारतीय दर्शन की सबसे प्रभावशाली धाराओं में से एक है। दोनों ही दर्शनों का लक्ष्य अज्ञानता को दूर करके मुक्ति प्राप्त करना है, लेकिन दोनों के रास्ते और निष्कर्ष अलग हैं। द्वैत बनाम अद्वैत, सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। यह मानता है कि पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ दो अलग अलग, स्वतंत्र और शाश्वत सत्य हैं। मुक्ति तब मिलती है जब पुरुष यह जान लेता है कि वह प्रकृति से अलग है। वहीं अद्वैत वेदांत एक अद्वैतवादी दर्शन है। यह मानता है कि परम सत्य केवल एक है, ब्रह्म। आत्मा यानी पुरुष और यह संसार यानी प्रकृति अंततः ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, और मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेती है, यानी अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर की भूमिका, मूल सांख्य निरीश्वरवादी है, जबकि अद्वैत वेदांत में ब्रह्म ही ईश्वर है, जो सृष्टि का परम कारण है। इस तुलना से पता चलता है कि कपिल मुनि ने एक तर्क संगत और विकासवादी दृष्टिकोण अपनाया, जबकि शंकराचार्य ने एक अनुभवात्मक और एकात्मवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया। अब सांख्य और बौद्ध दर्शन को देखते हैं। बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। दोनों ही दर्शन दुख को जीवन का एक केंद्रीय सत्य मानते हैं और उससे मुक्ति का मार्ग बताते हैं। आत्मा का अस्तित्व,
सांख्य पुरुष यानी आत्मा के स्थायी और शाश्वत अस्तित्व को स्वीकार करता है। वहीं बौद्ध दर्शन अनात्मवाद का सिद्धांत देता है, जिसका अर्थ है कि कोई स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मा नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं, वह केवल बदलते हुए शारीरिक और मानसिक घटकों का एक प्रवाह है। सृष्टि की व्याख्या। सांख्य प्रकृति से सृष्टि के विकास की एक विस्तृत व्याख्या देता है, जबकि बौद्ध दर्शन सृष्टि के मूल कारण पर अधिक मौन रहता है और अपना ध्यान मुख्य रूप से दुख के निवारण पर केंद्रित करता है। यह दिखाता है कि कपिल मुनि ने अस्तित्व के मूल तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि बुद्ध ने व्यावहारिक नैतिकता और दुख के मनोवैज्ञानिक कारणों पर अधिक जोर दिया। सांख्य और योग की तुलना हम पहले ही कर चुके हैं। सांख्य सिद्धांत है तो योग उसका अभ्यास। योग सांख्य के दर्शन को अपनी नींव के रूप में स्वीकार करता है और उसे प्राप्त करने का व्यावहारिक मार्ग दिखाता है। यह भारतीय दर्शन में सिद्धांत और व्यवहार के बीच का सबसे सुंदर समन्वय है और इसका श्रेय कपिल मुनि को ही जाता है कि उन्होंने एक ऐसा मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रदान किया जिस पर योग जैसी शक्तिशाली प्रणाली का निर्माण हो सका। कपिल मुनि का सबसे प्रमुख और अद्वितीय योगदान क्या था? उनका योगदान था तर्क और विश्लेषण पर आधारित एक व्यवस्थित दर्शन प्रदान करना। उन्होंने केवल आस्था या रहस्य पर आधारित बातें नहीं की। उन्होंने सृष्टि की प्रक्रिया को 25 तत्वों में विभाजित करके एक वैज्ञानिक और विकासवादी मॉडल प्रस्तुत किया, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने दुख के कारणों का विश्लेषण किया और मुक्ति के लिए ज्ञान के मार्ग पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय विचार को एक दार्शनिक कठोरता प्रदान की, जिसने बाद के विचारकों को अपने सिद्धांतों को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए प्रेरित किया। उन्हें आदि विद्वान यानी पहला ज्ञानी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ज्ञान के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाया। जहां कई परंपराएं कर्मकांड और यज्ञों पर जोर दे रही थीं, वहीं कपिल मुनि ने घोषणा की कि सच्चा बंधन अज्ञानता है और सच्ची मुक्ति ज्ञान से ही मिल सकती है। ये एक बहुत विशाल वैचारिक बदलाव था। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन के विशाल आकाश में कपिल मुनि एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह हैं जो सबसे पहले चमका और जिसने बाकी सभी को दिशा दिखाई। भले ही बाद के दार्शनिकों ने उनके कुछ निष्कर्षों से असहमति व्यक्त की हो, लेकिन कोई भी उनके द्वारा उठाए गए मौलिक प्रश्नों और उनके द्वारा स्थापित की गई तर्कसंगत प्रणाली की उपेक्षा नहीं कर सका। उनका सांख्य दर्शन आज भी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है जो भारतीय दर्शन की गहराई को समझना चाहता है। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि हमें हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए, हर चीज का विश्लेषण करना चाहिए और सत्य की खोज में तर्क और विवेक का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान ही परम शक्ति है। अब जब हम अपनी इस यात्रा के अंत के करीब हैं, तो आइए अगले और अंतिम चैप्टर में कपिल मुनि के जीवन और उनके दर्शन से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सीखों को एक साथ समेटते हैं। चैप्टर नंबर 10, कपिल मुनि की जीवनी से व्यक्तिगत सीख, आत्मज्ञान की ओर एक यात्रा। एक ऋषि का जीवन हमें क्या सिखाता है? कपिल मुनि के अनुभवों से शाश्वत सबक। दोस्तों, महर्षि कपिल मुनि के जीवन और दर्शन की इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमने उनके दिव्य जन्म से लेकर उनके गहन सांख्य दर्शन, उनकी रहस्यमयी कथाओं और भारतीय विचार में उनके अद्वितीय स्थान तक को समझा है। लेकिन किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी का असली उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हुए एक ऋषि का जीवन आज हमें व्यक्तिगत स्तर पर क्या सिखा सकता है? कपिल मुनि का जीवन और उनका दर्शन हमें कई ऐसे शाश्वत सबक देता है जो हमें एक शांत, ज्ञानी और आत्म जागरूक इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख है जिज्ञासा और सत्य की खोज का महत्व। कपिल मुनि का पूरा जीवन सत्य की खोज पर आधारित था। उन्होंने उन मौलिक प्रश्नों को पूछने का साहस किया जो आज भी हमें परेशान करते हैं। मैं कौन हूं? यह ब्रह्मांड कैसे बना? दुख का कारण क्या है? यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी चीजों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अपने भीतर एक जिज्ञासु बच्चे को हमेशा जीवित रखना चाहिए और अपने अस्तित्व के गहरे सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करना चाहिए। सच्ची शिक्षा केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सत्य के लिए एक गहरी प्यास जगाना है। दूसरी सीख है ज्ञान की शक्ति पर विश्वास। उस युग में जहां कई लोग कर्मकांड और बाहरी अनुष्ठानों को ही धर्म का केंद्र मानते थे, कपिल मुनि ने घोषणा की कि अज्ञानता ही सबसे
प्रमुख बंधन है और ज्ञान ही सच्ची मुक्ति है। यह एक क्रांतिकारी विचार था। यह हमें सिखाता है कि हमारी समस्याओं का वास्तविक समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारी अपनी समझ में निहित है। जब हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना शुरू करते हैं, जब हम पुरुष और प्रकृति के भेद को जानते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमें उतना परेशान नहीं कर पाती। हमें अपने ज्ञान और विवेक को विकसित करने में निवेश करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे प्रमुख संपत्ति है। तीसरी सीख है साक्षी भाव और अनासक्ति का अभ्यास। कपिल मुनि ने हमें सिखाया कि हम अपने अनुभवों यानी सुख दुख, सफलता असफलता से अलग उन्हें देखने वाले एक शांत साक्षी हैं। यह आज के तनावपूर्ण जीवन के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को एक नाटक की तरह देखना सीखते हैं, जिसमें हम एक पात्र भी हैं और दर्शक भी, तो हम भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर हो जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन के प्रवाह के साथ बहना चाहिए, बिना किसी चीज से बहुत अधिक चिपके हुए। खुशी का स्वागत करें, लेकिन उसके जाने पर दुखी ना हों। दुख का सामना करें, लेकिन उसमें डूब न जाएं। यह संतुलन ही सच्ची स्वतंत्रता है। चौथी सीख है सरल और अनुशासित जीवन का महत्व। कपिल मुनि एक महान ऋषि थे, लेकिन उनका जीवन अत्यंत सरल और तपस्या से भरा था। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में, जहां हम लगातार और अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, यह सीख हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमें वास्तव में उन सभी चीजों की आवश्यकता है जिनका हम पीछा कर रहे हैं, या हम एक सरल, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीकर अधिक खुश रह सकते हैं? पांचवी सीख है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। सांख्य दर्शन हमें बताता है कि हमारे भीतर शुद्ध, अविनाशी चेतना यानी पुरुष का स्रोत है, जो सभी बंधनों से परे है। यह हमें एक अद्भुत आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल यह कमजोर शरीर या चंचल मन नहीं हैं, बल्कि हम अनंत क्षमता वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं। जब हम इस सत्य से जुड़ते हैं, तो जीवन की कोई भी चुनौती हमें तोड़ नहीं सकती। और अंतिम सीख है ज्ञान को साझा करने का महत्व। कपिल मुनि ने अपने गहन ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया और सांख्य दर्शन के माध्यम से इसे पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध कराया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जिसे बांटा जाए। जब हम दूसरों को सीखने और जानने में मदद करते हैं, तो हम स्वयं भी और अधिक सीखते और जानते हैं। दोस्तों, महर्षि कपिल मुनि की जीवनी केवल एक कहानी नहीं है। ये आत्मज्ञान की ओर एक यात्रा का निमंत्रण है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब अपने भीतर ही खोज सकते हैं। उन्होंने हमें एक नक्शा दिया है। अब उस नक्शे पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारा काम है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे महर्षि कपिल मुनि ने अपने गहन चिंतन और अंतर्दृष्टि से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया, और कैसे उन्होंने हमें आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाया। हमने उनके सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांतों, पुरुष, प्रकृति और त्रिगुणों को समझा, और यह भी जाना कि कैसे यह ज्ञान आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने दुखों और बंधनों के स्वामी स्वयं हैं, और हमारे पास उनसे मुक्त होने की शक्ति भी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी वास्तविक पहचान को जानें, कैसे अपनी भावनाओं के साक्षी बने, और कैसे त्रिगुणों को समझकर एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। वह क्षमता जो आपको अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा सकती है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। साक्षी भाव का अभ्यास करें, अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करें, और हमेशा सत्य की खोज में लगे रहें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है,
और आप जो भी चाहें पा सकते हैं, परम शांति और मुक्ति भी। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।